और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देश से। केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की एक आपात लैंडिंग हुई है। ये खबर आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य की विमान की इमरजेंसी लैंडिंग इस वक्त करनी पड़ी है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नेता केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग करनी पड़ी है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के, और खबर है कि वो लखनऊ जा रहे थे लेकिन उनके विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, वो लखनऊ जा रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, इस खबर पे आपके पास क्या डिटेल जानकारी मिली है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य आज लखनऊ से कौशाम्बी जा रहे थे, उनका गृह जनपद है, और हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। मुख्यमंत्री आवास के पास में यानी केशव मौर्य के घर के सामने लामार्ट कॉलेज है, और लामार्ट कॉलेज में एक हेलीपैड बना है। वहीं से अमूमन मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हेलीकॉप्टर पर सवार होते हैं और जाते हैं। तो आज जैसे ही लामार्ट कॉलेज से ये हेलीकॉप्टर उड़ा, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आई। पायलट ने उसको मौका देख करके लगभग, अगर एरियल डिस्टेंस की बात करें तो 4 या 5 माइल्स की दूरी होगी एयरपोर्ट की। अगर किलोमीटर में बात करें तो 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। वहां ले जाकर के हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया, और जैसे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ पूरा हेलीकॉप्टर धुएं से भर गया। हालांकि गनीमत ये रही कि डिप्टी सीएम पूरी तरह सेफ हैं, और हेलीकॉप्टर में पायलट के साथ कुल 5 लोग थे, यानी केशव प्रसाद मौर्य, उनके साथ 3 और लोग और एक पायलट। ये सवार थे 5 लोग, और 5 के पास सेफ हैं। एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुई है और वहां अब देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब भी किसी विमान या हेलीकॉप्टर की टेक ऑफ होता है, उसके ठीक पहले टेक्निकल जांच होती है। अगर तकनीकी खराबी हो रही है तो टेक ऑफ के तुरंत बाद टेक्निकल दिक्कत आई है, ये बड़ी जानकारी है। और इसलिए हैरानी होती है कि जैसे ही लामार्ट कॉलेज से ये हेलीकॉप्टर उड़ा है, वैसे ही तकनीकी खामी उसमें आई है और हेलीकॉप्टर में धुआं भरने लगा। एयरपोर्ट ले जाकर के उसको लैंड कराया, और जैसे एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुई उसके बाद सारे लोग उसमें से जल्दी से निकले हैं। और अब फिलहाल जांच होगी कि आखिर उसमें दिक्कत क्या थी, कैसे आई। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना बची महाराष्ट्र में। अभी अजित पवार के विमान के हादसे के बाद से और ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन बावजूद उसके आज केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के तुरंत बाद ये तकनीकी दिक्कत आई है। तो फिलहाल अब जांच होगी, लेकिन एक बड़ी बात ये कि केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, अगर हम जगह की बात करें। और ये अच्छी बात है कि केशव प्रसाद मौर्य और जो बाकी लोग उनके साथ इस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन ये लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जैसा रणवीर आप हमें बता रहे हैं कि ये अमूमन प्रैक्टिस है कि जब भी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है उसके पहले तमाम तकनीकी जांच और कोई भी तरह के हवाई जहाज की तकनीकी जांच होती है। लेकिन वहां से हेलीकॉप्टर उड़ता है, उसके फौरन बाद उसे लैंड कराना पड़ता है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है। तो जाहिर है कि इस वक्त बात यही लग रही है कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम रही। तो हेलीकॉप्टर के बारे में भी कोई जानकारी? आपने अजीत पवार वाले हादसे का भी वर्णन किया है। सही बात है कि कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, पहले भी हेलीकॉप्टर क्रैशेस। अच्छी बात है कि इस वक्त हेलीकॉप्टर के साथ में जितने लोग सवार थे सुरक्षित है। क्या हेलीकॉप्टर के बारे में भी कोई जानकारी है? उसके मेक पर, कौन सा हेलीकॉप्टर था, कितना सुरक्षित होता है, इस तरह की तमाम चर्चाएं भी अभी होंगी। तो क्या शुरुआती जानकारी इसमें मिली है? देखिए, जो हेलीकॉप्टर है, यूपी सरकार के पास 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, स्टेट प्लेन्स हैं। और अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो एक हेलीकॉप्टर जिससे सीएम चलते हैं, और दूसरा हेलीकॉप्टर वो है जो वीटी कैटेगरी का है। और वीटी कैटेगरी के ये हेलीकॉप्टर कभी डिप्टी सीएम उससे चलते हैं केशव मौर्य, कभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तो कभी कभी किसी मंत्री का दौरा होता है या किसी अधिकारी का कोई बड़ा दौरा होता है तो वो हेलीकॉप्टर उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा उसके टेक्निकल जानकारी हेलीकॉप्टर के बारे में तो फिलहाल अभी हमें नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, जो 2 हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें से एक हेलीकॉप्टर डिप्टी सीएम अमूमन यूज करते हैं, और वही एक हेलीकॉप्टर था। अगर हम जो कलर्स देखते हैं आमतौर पे, वो दोनों हेलीकॉप्टर्स, एक ऑरेंज कलर की है, एक ब्लू कलर की, उन दोनों में से कौन सी हेलीकॉप्टर थी? या कई बार ये भी होता है कि यूपी सरकार के अगर दोनों हेलीकॉप्टर एंगेज हैं तो उसको रेंट पे तीसरा हेलीकॉप्टर लिया जाता है। तो फिलहाल अभी ये देखना होगा, लेकिन संभव यही है कि जो सरकारी हेलीकॉप्टर था उनमें से एक में दिक्कत आई है। हालांकि इसकी औपचारिक तौर पे पुष्टि करना बाकी है। चुनाव का जब वक्त आता है तब कई सारे रेंटेड हेलीकॉप्टर्स होते हैं। उसमें एयरबस कैटेगरी का होता है जो 10 सीटर होता है, एक 5 सीटर होता है जो छोटा हेलीकॉप्टर होता है। तो अलग अलग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बड़ी बात ये कि लामार्ट कॉलेज, जो कि
मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल नजदीक है, वहां पर बना हेलीपैड है। उस हेलीपैड से ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करने के तुरंत बाद इसमें तकनीकी खामी आती है और तकनीकी खामी आने के बाद एयरपोर्ट ले जाकर के इसको लैंड कराया जाता है और एयरपोर्ट पर पूरे हेलीकॉप्टर में धुआं भर गया, इस तरह की जानकारी जो है वो मिली है। तो इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बाल बाल बचे हैं और अभी बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ अजित पवार के विमान के दुर्घटना का। और अगर इतिहास में हम देखें तो बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके चाहे वाईएसआर रेड्डी हो या फिर अलग अलग नेताओं के जो विमान हादसे हुए या सीडीएस की जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटना हुई थी, तो बार बार ये घटनाएं होती हैं, बार बार इस तरह की सुरक्षा के उपाय किए जाते हैं, लेकिन बावजूद उसके टेक ऑफ के ठीक बाद ये खामी आना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। जांच होगी। केशव प्रसाद मौर्य उसमें सवार थे, उनके साथ 3 और लोग थे और एक पायलट, यानी कुल 5 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो टेक ऑफ से एयरपोर्ट की दूरी अगर बाय रोड हम देखेंगे तो करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी होगी, लेकिन एरियल डिस्टेंस की बात करें जो माइल्स में कैलकुलेट होता है तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 1 माइल में 3 किलोमीटर होता है, तो उस हिसाब से माइल्स का डिस्टेंस लगा लीजिए। तो ये दूरी है। इतनी ही दूर में मुश्किल से 5-7 मिनट का जो टाइम है, यानी लामार्ट कॉलेज से एयरपोर्ट तक का 5-7 मिनट का समय लगा होगा जब टेक ऑफ के बाद इस हेलीकॉप्टर को लैंड कराना पड़ा है। तो एक बड़ी घटना इसलिए क्योंकि लोग तो बच गए, सेफ हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह की खामी आई है इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उसी जगह से कई बार उसी हेलीकॉप्टर से सीएम भी रवाना होते हैं, कई बार कई मंत्री भी रवाना होते हैं, कई अधिकारी भी रवाना होते हैं। और हमने देखा है कि इन नेताओं, इन अधिकारियों के लिए जो हेलीकॉप्टर है ये उसी लामार्ट कॉलेज से उड़ता है। तो वहां पर क्या सवाल ये है कि उस हेलीकॉप्टर की जांच नहीं की गई थी ठीक से, या अगर जांच की गई थी कोई खामी थी तो उसका पता नहीं चला, और अगर पता चला और फिर भी टेक ऑफ कराया गया तो जिम्मेदारी किसकी है। कई सवाल हैं। इन सवालों के बीच में गनीमत की बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से सुरक्षित है। हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है, हेलीकॉप्टर में धुआं भरा हुआ था, वहां से वो निकले हैं। हम भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन ये तुरंत अभी कुछ मिनटों पहले की घटना है जब ये हेलीकॉप्टर लैंड किया है एयरपोर्ट पर लामार्ट कॉलेज से टेक ऑफ करके। तो अभी फिलहाल बाकी जो तकनीकी पहलू हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करना बाकी। जी, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ के ला मार्टिनेर कॉलेज से ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ किया था, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अच्छी बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं वो सुरक्षित हैं, और जो बाकी लोग थे, कुल मिलाकर 5 लोग थे हेलीकॉप्टर में, वो सभी लोग सुरक्षित हैं। फौरन ही टेक ऑफ के बाद इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है इस हेलीकॉप्टर की, जिसमें सवार थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य।